भारत चीन विवाद के बाद से लोग काफ़ी गुस्से में हैं। चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ने लगी है। लोग अपने अपने तरह से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई चाइनीज ऐप अनस्टॉल कर रहा है तो कहीं चाइना के राष्ट्रपति का पुतला फूंका जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इन दिखावटी बहिष्कार से चीनी सामान हमारे बाज़ारों में बिकना बंद हो जाएंगे? क्या टिकटॉक और पबजी जैसे चाइनीज़ ऐप को अनस्टॉल करने से हम चाइना की अर्थव्यवस्था को हिला सकेंगे? क्या इतने से भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन की हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी? इन सवालों का जवाब इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से अमेरिका के बाद चाइना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि भारत इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। चीन दूसरे देशों में अपना सामान बेचता है, जिससे उसे मोटी कमाई होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी कुल निर्यात का सिर्फ 3% माल ही भारत को भेजता है। चीन अपना सबसे ज़्यादा माल अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जर्मनी और उसके बाद भारत का नंबर आता है। इस लिस्ट में भारत 7वें नंबर पर है। खास बात यह है कि नीदरलैंड जैसे छोटे देशों को भी चीन उतना ही एक्सपोर्ट करता है जितना भारत को। यहाँ तक चीन के लिहाज से भारत की अहमियत का अंदाज़ा आपको हो गया होगा। अब भारत के नज़रिए से भी इसे देखते हैं तो भारत अपना सबसे ज़्यादा माल चीन से आयात करता है। वित्त वर्ष 2019-20 की बात करें तो भारत ने चीन से करीब $70 बिलियन का आयात किया था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत जितना आयात करता है उसमें से 14% चीन से आता है। वहीं अगर भारत के निर्यात को देखा जाए तो वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन को $16 बिलियन के सामान को एक्सपोर्ट किया था। मतलब भारत ने चीन को $16 बिलियन का सामान भेजा और $70 बिलियन का सामान मंगवाया। चीन भारत से सी फूड, पेट्रोकेमिकल, जेम्स और ज्वेलरी खरीदता है। अब बात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की करते हैं, जिसके आकार पर देश की आर्थिक ताकत का अंदाज़ा लगाया जाता है। जीडीपी के मामले में चीन भारत से 10 कदम आगे है। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से काफ़ी मजबूत है। चीन की जीडीपी $14 ट्रिलियन से ज़्यादा की है, जबकि भारत अभी $5 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से चढ़ने की क्षमता है। भारत जैसे बड़े मार्केट के भविष्य को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। चीनी कंपनियों ने भी भारत में अच्छा खासा निवेश कर रखा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो चीनी कंपनियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है। चीनी कंपनियों ने बहुत बड़ी मात्रा में अपना पैसा भारत में लगाया है। बताया जाता है कि भारत की ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनियों में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। बिग बास्केट, ओला, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, ओयो होटल्स, मेक माई ट्रिप जैसी कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में काफ़ी फेमस है। एक स्टडी के मुताबिक देश में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसमें से करीब 2/3 कंपनियों में चीन ने भारी पैसा लगाया है। आपको बता दें कि भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से करीब 70 से 80% चीनी है, चाहे वो खिलौने हो, गैजेट्स हो या होम डेकोरेशन का सामान हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में बने उत्पाद आमतौर पर महंगे होते हैं और लोग जब दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो अपनी जेब का खास ख्याल रखते हैं। बताया जाता है कि पहले जापानी आइटमों का भारत में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में प्रभाव हुआ करता था, लेकिन कम कीमत की वजह से धीरे धीरे चीनी सामानों ने भारत के मार्केट पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि दवा के मामले में भी भारत चीन पर आश्रित है। तकरीबन 70% ड्रग्स चीन से आते हैं, जिनमें बुखार में इस्तेमाल होने वाला पैरासीटामोल जैसी और 6 दवाइयाँ शामिल हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल द Z+ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।